वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों। आज जो है हम आपको नमाज के आदाब के बारे में बताएंगे कि नमाज पढ़ने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो है इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3, इसमें आपको हमने नमाज के बारे में बताया, नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताई। फिर मुख्तलिफ़ नमाज़ों के औक़ात जो हैं वो क्या हैं, यानी कौन सी नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है ये बताया, और ये भी बताया कि नमाज़ों के औक़ात क्यों मुकर्रर किए गए। ठीक है, तो आज का जो है वो हमारा तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक है और वो है नमाज के आदाब। ठीक है, तो आदाब तो आप समझते हैं ना कि आपको मालूम है कि नमाज जो है एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसमें इंसान जो है अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होता है, अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी देता है और जो है अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, उसकी इबादत करता है और इसके साथ साथ अपनी जो है वो तमाम हाजतें और परेशानियां अल्लाह के सामने पेश कर देता है, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी परेशानियां दूर फरमाएगा और मेरी तमाम हाजतें वो पूरी करेगा। ठीक है, तो यकीनन जब ये हम अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं तो नमाज जो है वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो कि हर हाल में जो है वो हमें अदा करनी है, तो इसलिए इसको अदा करने के कुछ आदाब हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर नमाज पढ़ी जाए। नंबर 1, पहनकर नमाज अदा की जाए, यानी कि चूँकि हम अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर होते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो लिबास है वो साफ़ सुथरा हो। लिबास के साथ साथ जो जगह है, जिस जगह हम नमाज अदा करते हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए और इसके साथ साथ हमारा जिस्म जो है वो भी साफ़ होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? यानी सफाई बहुत ज़रूरी है, पाकी बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर आपकी नमाज अदा नहीं होती। और इस पाकी को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी नमाज के अदब में शामिल है। तो इस पाकी को हासिल करने का क्या तरीक़ा है? नमाज से पहले वज़ू किया जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो खड़े होते वक्त आपकी जो निगाह है, आपकी जो नज़र है वो सजदे की जगह पर, जिस जगह आप सजदा करते हैं उस सजदे की जगह पर हो, और इसके साथ साथ रुकू जब आप करें तो आपकी जो निगाह है यानी आपकी नज़र है वो आपके पाँव पर होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? नमाज में खड़े होने की हालत में निगाह सजदे की जगह और रुकू में पाँव पर। ठीक है, इसी तरीके से
जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो आपका ध्यान और आपकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की तरफ हो और आपके दिल में ये ख़याल हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और वो मुझे देख रहा है। ठीक है, ये ख़याल दिल में हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और वो मुझे देख रहा है। ठीक है बच्चों, ये ख्याल आपके दिल में होगा तो यकीनन आप इंतहाई तवज्जो से नमाज़ पढ़ेंगे और आपके दिल में ये बात होगी कि मैं जो बात बोलूँ, जो भी दुआ पढ़ रहा हूँ, जो भी सूरत पढ़ रहा हूँ, उसको ठहर ठहर के पढ़ूँ ताकि जो है वो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। जब आपके सामने कोई बड़ा खड़ा होता है, आपका कोई टीचर या आपके अब्बू वगैरह, तो आप देखें आप कितना संभल के बोलते हैं कि ऐसी कोई बात ना मुँह से निकल जाए कि मेरे वालिद जो है वो नाराज़ ना हो जाएं या मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। तो आप जो है बहुत एहतियात से बात करते हैं, बहुत अदब से बात करते हैं। तो ये तो आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हो रहे हैं और अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला तो हमारा माबूद है, हमें पैदा करने वाला है, हमें पालने वाला है। तो ऐसी हस्ती के सामने तो इंतहाई जो है वो अदब के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए जब नमाज के वक्त आप खड़े हों तो जो है उस वक्त आपके दिल में ये ख़याल रहे कि आप अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो इस तरह आपकी नमाज में जो है वो खुशू व खुजू पैदा होगा और दुनियावी ख़यालात जो हैं आपके दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट है नमाज के अल्फाज। नमाज के अल्फाज ठहर 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 और समझ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप नमाज पढ़ते हुए जो तिलावत करते हैं, जो भी सूरतें पढ़ते हैं, जो भी दुआएं पढ़ते हैं, वो तमाम की तमाम ठहर ठहर कर पढ़ें और उनका मतलब आपके जहन में हो, वो समझ कर पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और अल्लाह ताला भी जो है आपकी इस नमाज से बहुत खुश होगा। और जब अल्लाह खुश होता है तो यकीनन अल्लाह ताला बेशुमार जो है वो अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला के यहाँ हमारी नमाज कबूल हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नमाज को इत्मीनान से अदा किया जाए, मतलब जल्दी ना की जाए। नमाज को इत्मीनान से अदा किया जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, नमाज को जल्दी करते हैं, जल्दी में अदा करते हैं, जल्दी आयत पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं और फिर फ़ौरन जल्दी रुकू करते हैं। रुकू से उठे वो सजदे में, एक सजदे के बाद दूसरा सजदा और दूसरे सजदे के बाद फ़ौरन जो है जल्दी आपने जो है वो अत्तहियात पढ़ी और अब खड़े हो गए, फिर दोबारा आप रुकू में चले गए। तो इस तरह से आपकी नमाज कबूल नहीं होती।
आपके हर रुकुन के दरमियान थोड़ा सा वक्फ़ा होना चाहिए। एक सजदा करने के बाद आप थोड़ा सा वक्फ़ा देकर दूसरा सजदा करें। ठहर ठहर कर जो है वो सूरतें पढ़ें, समझ समझ कर सूरतें पढ़ें और बहुत इत्मीनान से जो है वो नमाज अदा करें कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं जिस पर आपकी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी का दारो मदार है। अगर आपने जल्दी जल्दी में गलत नमाज अदा कर दी, गलत तरीक़े से नमाज अदा कर ली, तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी और बजाय इसके कि आपको नमाज का अजर व सवाब मिले, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा। आप गुनाहगार हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नमाज को बहुत इत्मीनान और सुकून से जो है वो अदा करें, किसी किस्म की कोई जल्दी ना करें। खुशू व खुजू का ख्याल रखा जाए। खुशू और खुजू का ख्याल रखा जाए, यानी कि नमाज पढ़ते वक्त जब आपके दिल में ये ख्याल होगा कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे सामने है, यानी कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो ऐसी सूरत में आपके अंदर रिक़्क़त तारी हो जाती है, आपके अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला का डर पैदा होता है और जिसके नतीजे में आप जो है इंतहाई जो है वो तवज्जो के साथ आप नमाज पढ़ते हैं। तो इसी को खुशू खुजू कहा जा रहा है कि अपनी जो है नमाज में जो है वो रिक़्क़त तारी कीजिए। अपनी जब नमाज के दौरान आप ये ख़्याल कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह का डर अपने दिल में रखिए, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखिए कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, कि अगर कोई थोड़ी सी गलती हो गई कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बस यही डर और यही खौफ जो है आपके दिल में जो है वो रिक़्क़त तारी कर देता है और इस तरह आपकी नमाज में खुशू खुजू पैदा होता है, जिससे आपकी नमाज जो है वो मकबूलियत के बड़े दर्जे पाती है। अल्लाह ताला आपकी नमाज को कबूल फरमा लेता है। ठीक है, तो इसलिए नमाज के दौरान खुशू और खुजू का ख्याल रखें। नमाज के दौरान दुनियावी बातें नहीं सोचना चाहिए। नमाज के दौरान दुनियावी बातें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यानी कि नमाज के वक्त अपनी पूरी तवज्जो नमाज की जो आप दुआएं पढ़ते हैं नमाज के दौरान, जो सूरतें पढ़ते हैं कुरान पाक की, उन पर तवज्जो दें। उनको सही तरीके से अदा करने पर तवज्जो जब देंगे और उनको समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपका जो ध्यान है, आपकी जो तवज्जो है, वो तमाम दुनियावी चीज़ों से हट जाएगी और भरपूर तवज्जो के साथ आप जो है अल्लाह की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो जाएंगे और इस तरह जो है आप जो है वो बेहतरीन तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं और वही नमाज जो है वो कबूल होती है, मकबूलियत के दर्जे पाती है, जो दुनियावी सोच से बिल्कुल बालातर होकर आप जो है वो अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर होते हैं और नमाज अदा करते हैं भरपूर तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है नमाज के दौरान दुनियावी बातें हरगिज़ नहीं सोचेंगे।
कि मैंने अभी ये काम करना है, मुझे भी वो काम करना है, अभी तो मैं ये करूँगी तो और अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाए। ये सब बातें जो है वो दुनियावी बातें हैं और ये आपको कहीं कभी भी कामयाबी नहीं दिलाएंगी। ये कभी भी आपकी नमाज को जो है वो अच्छा नहीं होने देंगी, दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करने देंगी। तो अपने जहन को तमाम बातों से जो है वो जहन से जो है तमाम बातें आप झटक दें, तमाम ख़यालात झटक दें और भरपूर तवज्जो के साथ जो है अपनी नमाज को अदा करें। ठीक है बच्चों, तो ये थे नमाज के आदाब। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए जल्दी से, ताकि आज का क्लास वर्क कर लें और होमवर्क कर लें। चलिए, उसके बाद देखें आप क्लास वर्क। और आज की क्लास वर्क में जो है सबसे पहले खाली जगहें पुर करनी है आपने। डैश कपड़े पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए। डैश कपड़े पहन कर नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है ना कौन से कपड़े पहन के कैसे कपड़े पहने। वेरी गुड, साफ सुथरे कपड़े। नमाज के अल्फाज, नमाज के अल्फाज डैश और समझ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसे पढ़ने चाहिए नमाज के अल्फाज। डैश और समझ कर, समझने से पहले ठहर कर। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है MCQs। ठीक है, पहला MCQs है, आप देखें। नमाज के दौरान डैश बातें नहीं सोचनी चाहिए। नमाज के दौरान डैश बातें नहीं सोचनी चाहिए। जी बच्चों, कौन सी बातें नहीं सोचनी चाहिए। घरेलू बातें यानी घर की बातें, कारोबारी बातें या दुनियावी बातें। तो आपने वो उसमें पढ़ा था ना बुक में, कौन सी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वेरी गुड, दुनियावी बातें। नमाज को डैश से अदा किया जाए। दूसरी ब्लैंक है, नमाज को डैश से अदा किया जाए। तो कैसे अदा किया जाए। सुकून से, इत्मीनान से और जो है तीसरा ऑप्शन क्या है, आराम से। बताइए कैसे अदा किया जाए नमाज को। सुकून से, इत्मीनान से या आराम से। वेरी गुड, आप लोगों को तो मालूम है भाई, सही तवज्जो से पढ़ रहे हैं आप लोग हैं। चलिए फिर अब आपका आज का होमवर्क लिख लीजिए।
ठीक है। आज का होमवर्क क्या है? अभी आपके करेक्ट द सेंटेंस भी है, सॉरी अभी क्लास वर्क बाकी है, ठीक है, क्लास वर्क अभी बाकी है। जुमले दुरुस्त करें, ठीक है बच्चों। हमने लास्ट टाइम आपको एक और क्वेश्चन करवाया था नया, और वो क्या था? जुमले दुरुस्त करें। इसमें क्या था? आपको गलत जुमले दिए जाएंगे, यानी कि उस जुमले में कोई एक बात जो है वो गलत होगी, और आपने उस सेंटेंस को दोबारा लिखकर उसके अंदर वो जो गलत बात थी उसको सही करना है, ठीक है। तो देखिए आप, नमाज में रुकू की हालत में पहला जुमला है, नमाज में रुकू की हालत में सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर निगाह हो। जी बेटा, तो आपको याद है जब आप रुकू कर रहे हैं तो रुकू करते वक्त आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? सजदे की जगह पर होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए? जुमला गलत है ना, सजदे की जगह पर तो नहीं होनी चाहिए आपकी निगाह। तो फिर इसका सही जवाब क्या है? आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। सॉरी, आप लिखेंगे जवाब, ठीक है, और जवाब के बाद आप इसका जवाब लिखेंगे, नमाज में रुकू की हालत में, ये लफ्ज़ गलत है ना, तो क्या हो? पाँव पर निगाह हो, ठीक है। आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? वेरी गुड, आपके पाँव पर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, अगला सेंटेंस, नमाज पढ़ते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल हो कि लोग मुझे देख रहे हैं। जी बच्चों, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें तो हम ये सोचें कि लोग हमें देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम किसके लिए नमाज़ पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के लिए। तो इसलिए हमारे जहन में ये ख़याल होना चाहिए कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हों तो अल्लाह हमें देख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसका जवाब कैसे लिखेंगे? नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल हो कि, वेरी गुड, इसकी जगह क्या लिखेंगे? अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है। समझ आ गया? आ गया ना आप लोगों को समझ में? वेरी गुड। अब आपका क्लास वर्क ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है अपना होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क आपका क्या है? आज का सवाल ये है कि आज हमने आपको नमाज के आदाब पढ़ाए थे, इसलिए आज का सवाल है नमाज के 5 आदाब लिखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो गया है।
इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।